जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 24th अप्रैल 2015। गुरु जी हमारे अंदर पूर्ण परिवर्तन ला देते हैं। इसकी शुरुआत गुरु जी पर आस्था से होती है। गुरु जी के पास आने के पहले हमने ये सीखा कि सोच समझकर बोलो। बचपन से सिखाया गया कि आपकी बोली इतनी पॉलिश्ड या डिप्लोमेटिक हो कि सब वाह वाह करें। मुझे याद है मैं खुद इन लाइंस को फॉलो करती रही कि यू गेट ओनली फर्स्ट चांस फॉर द फर्स्ट इम्प्रेशन, और मैं इसमें पूरी तरह सफल भी रही। पर जब गुरुजी के दर से नाता जुड़ा तो सब कुछ अलग सा था। वहां वो बोला या सुना जाता जो दिल से निकलता हो और जुबान बन जाता हो, बिना दिमाग लगाए। जहां किसी को भी पहली मुलाकात यादगार रहे, ये एक एम हुआ करता था। वहां किसी की नजर में आने से बचने लगे। जहां ये महफिल की शान है, जैसे काबिलियत के लिए जाने जाते रहे, वहां किसी भी महफिल में जाने से कतराते रहे। लोगों के हुजूम के साथ ही दिन रात गुजरता रहा। वहां अकेले एक या दो गुरु संगत के साथ घंटों या महीनों गुजारना अच्छा लगने लगा। सबसे खास बात तो ये रही कि इन सब परिवर्तन से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा अपनी मस्ती बहुत बढ़ गई। आनंद ही आनंद, अनंत आनंद। अब हंसी अंदर से आने लगी। रोते तो खुलकर रोते, वो भी गुरुजी के पास। किसी से आंसू छुपाने की जरूरत नहीं समझी। लड़ना, झगड़ना, शिकायत करना सब बच्चों की भांति शुरू हो गया, पर सिर्फ गुरुजी से। बाकी दुनिया से तो शिकायत ही खत्म हो गई। यही हमारी आध्यात्मिक यात्रा के चलने की पहचान है, हमारा सहज होना। महापुरुष अपने प्रवचनों में कहते, सहज हो जाओ, आनंद के स्रोत को पहचान जाओगे, बच्चे की तरह बनो। गुरुजी के पास पहुंची तो इन शब्दों का मतलब समझ आया। हम तो अपने गुरुजी से एक बच्चे की तरह ही जिद करते हैं, और गुरुजी हमें और सहज और निर्मल बनने के लिए ब्लेस करते हैं। गुरुजी कहते रहे कि अपना दिमाग जोड़े घर में छोड़ कर आओ, तभी मंदिर अंदर आया करो, क्योंकि जब तक हम में एक बच्चे की तरह की सोच नहीं होगी, ये हमारा तार्किक दिमाग हमें असल मेहर और वो ऊर्जा जो उस मंदिर या सत्संग में व्याप्त है, ग्रहण नहीं करने देगा। जैसे सेवादार कहते हैं कि यहीं बैठ जाओ तो हम बहस करेंगे, यहाँ क्यों, मेरे बाद आने वाले को तो आपने वहां बिठा दिया, और हम उसकी बात को अनसुना कर देंगे। जबकि गुरुजी हमें हमारे कर्म फल को कटवाने के लिए हमें वहां उनके साथ बैठाने का सोच रहे हों, जिनसे हमारे कार्मिक आदान प्रदान बाकी हों। हम सब संगत ने एक बात पर तो गौर किया होगा कि जब हम बड़े मंदिर में जाते हैं तो प्राय कुछ अनजाने लोग ही सही, पर पूरे समय उनके ही आसपास होते हैं। अब लॉजिक तो ये कहेगा कि क्यू सिस्टम है, साथ घुसे हैं तो साथ ही बाहर निकलने की संभावना भी बनती है, पर वहां की स्थिति और भीड़ को देखकर तो ऐसी किसी संभावना से साफ इनकार किया जा सकता है। ये हमारे गुरुजी का प्लान होता है, एनर्जी और कार्मिक आदान प्रदान का। लंगर की थाली में बैठे चारों जन शारीरिक रूप से अपरिचित जरूर होते हैं, पर आत्मिक रूप से नहीं। देवी देवता जो हमारे साथ लंगर कर रहे हैं, उनकी एनर्जी के अलावा हमारे आपस में भी एनर्जी एक दूसरे को मिलती है। जितना प्रेम से लंगर किया, उतनी ही पॉजिटिव ऊर्जा ले पाते हैं हम। ज्यादा नियम कानून के चक्कर में ना पड़कर जितना सहज होकर लंगर ग्रहण करते हैं, गुरुजी हमें उतना ही रोग मुक्त करते हैं। अब सहज मतलब क्या? मान लीजिए कोई कार हमें गलत साइड से ओवरटेक कर गई और हम गाली देना शुरू कर दिए और बड़बड़ाते रहे। कार तो चली गई, अपने साथ वालों को पकाने से और अपना बीपी बढ़ाने से तो अच्छा यही है कि सहज रूप से जो गाली अचानक मुंह में आ गई हम निकलने दें और बात को नजरअंदाज कर आगे की यात्रा पर ध्यान दें। काम वाली से शोपीस टूट गया, ग्लास है तो टूटेगा ही, आज नहीं तो कल, पर उसके पीछे अपना सारा दिन और काम वाली का दिन भी खराब कर दिया हमने। यदि सहज भाव से लेते तो समझ आता कि जब मनुष्य का जीवन ही इतना स्थायी है तो ऐसी चीजों के प्रति मोह क्यों?
किसी ने कहा ये कर दो, कर दिया बिना ना कहे, ये सहजता है। क्यों करें, क्या परिणाम होगा, वो तो ऐसा नहीं करता, हम बार बार क्यों करें। इतने सारे सवालों की जरूरत क्या है। हर काम पहले से ही निर्धारित है। गुरुजी हमसे जो भी कराएंगे उसका पता है उनको, तो क्यों डरें। किसी भी काम का जो परिणाम होने वाला है वो तो पहले से ही तय है, हम नहीं जानते बस। पर हमसे वो काम होने नहीं देंगे जो होना नहीं है, और जो होना है उसे होने से यदि गुरुजी नहीं रोक रहे हैं तो वो होकर ही रहेगा। क्यों ना यस करके ऐश करें। किसी के कहने पर जो सबसे पहले मन में भाव आता है वो सहजता है, तब तक दिल काम करता है। दिमाग तो बाद में अपनी राय बीच में डाल देता है, और तब शुरू होता है इफ इन बट का सिलसिला, और हम अपने को छलना शुरू कर देते हैं। गुरुजी ने तो कुछ संगत को किंतु परंतु ही नाम दे दिया था। आध्यात्मिक रास्ते में हमें दिल की ज्यादा सुननी होगी, क्योंकि दिल हमारा वो सुन और समझ सकता है जो दिमाग यानी बुद्धि से दूर दूर तक भी हम नहीं समझ सकते। गुरुजी हमें मजबूती से थामे रहें इस डगर पर। जय गुरुजी।